अस्सलाम वालेकुम। आज मार्च की 9 तारीख है। गुलाब के इस पौधे पे पिछले साल मैंने कुछ पैबंद लगाए थे। कुछ यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के हिसाब से कम अज़ कम अप्रैल तक इंतज़ार कर लेना बेहतर है। तो आइए आपसे जो पैबंद लगाए थे उनके बारे में शेयर करते हैं। गुलाब की इस शाख पे एक पैबंद यहाँ लगाया था जो कि यहाँ से गायब है। इसके थोड़ा सा साइड पे एक चिप ग्राफ्टिंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए एक दूसरा पैबंद लगाया था जो कि कामयाब है। ये बिल्कुल उस शाख का हिस्सा बन चुका है। हालांकि अभी इससे कोई शाख या शगुफ़ा नहीं निकला, लेकिन ये कामयाब है। एक चिप यहाँ लगाया था, ये भी कामयाब है। हालांकि कटाई करते वक्त दोनों की कटाई बराबर नहीं थी। रूट स्टॉक में इस शाख में जो कट लगाया था वो बड़ा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस चिप ने पूरी कटाई को कवर नहीं किया। तो ये 100% सही नहीं है। अभी इसके ऊपरी हिस्से पे ये एक और पैबंद था, तो ये सबसे ज़्यादा कामयाब है। इसकी आप नशो नुमा देखें। अभी मैं इस बलाई हिस्से को काट दूंगा ताकि जितनी खुराक है वो सारी सिर्फ हमारे जो मतलूबा पैबंद हैं उन तक ये महदूद रहे। इस दूसरी शाख पे कुछ पैबंद लगाए थे। ये अभी रबर बैंड जो इस्तेमाल किया है। रबर बैंड की ख़ासियत ये है कि ये वक्त गुज़रने के साथ साथ सूरज की रोशनी से ये ख़ुद ब खुद कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाते हैं। प्लास्टिक की पट्टी की तरह इन्हें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक चिप ये है और इसमें से छोटा सा शगुफ़ा निकल रहा है, ये भी कामयाब है। इससे नीचे ये एक और दूसरा चिप है, तो ये भी कामयाब है। अभी ये मैंने पट्टी उतारी है, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसे देख सकते हैं। ये भी कामयाब है। ये दरख्त का हिस्सा बन चुका है। और अभी इससे ये एक और चिप है जो कि कामयाब है।
इस शाख पे जो 4 पैबंद लगाए गए हैं वो चारों ही कामयाब हैं। इसके बलाई हिस्से को मैं काट देता हूँ। हम शाख के इस हिस्से की तरफ आते हैं तो ये एक चिप लगाया था जो कि बिल्कुल मर चुका है। अभी इस शाख पे ये एक बड है। ये बड कामयाब है। इसके नीचे ये बड लगाया था जो कि कोई ज़्यादा कामयाबी के आसार नज़र नहीं आते। कुछ हिस्सा तो स्याह हो चुका है और कुछ अभी सब्ज़ नज़र आ रहा है। इसके नीचे ये एक और बड ग्राफ्ट है जो कि कामयाब है। ये मुकम्मल तौर पे शाख के साथ पैवस्त है और अभी उम्मीद है कि इसका शगुफ़ा निकल आएगा। ये इस हिस्से को मैंने काट दिया है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ ये दूसरी शाख पे पैबंद लगाए थे तो आइए देखते हैं कि इनकी हालत कैसी है। ये चिप बडिंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए ये पैबंद लगाया था तो ये पैबंद कामयाब है और इसका शगुफ़ा माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद है। यहाँ ये शाख, इस शाख का पैबंद लगाया गया है यहाँ पे। ये पैबंद का वो जोड़ है और इसमें आम फलदार दरख्तों की तरह विप एंड टंग ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए चिप या छोटा सा बड लगाने की बजाय ये पूरी शाख का पैबंद लगाया गया है। ये पैबंद का जोड़ है और जैसा कि ये नज़र आ रहा है ये माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद है। लेकिन हिफाजती तौर पे मैं इस जगह पे अभी रबर बैंड या कोई पट्टी लगा दूंगा ताकि जब ये बड़ा शगुफ़े बड़े होंगे तो इसके वज़न से ज़्यादा ख़तरा होता है कि इस जगह से जहाँ पे पैबंद का जोड़ है ये बिल्कुल टूट ना जाए। साथ वाली शाख की तरफ चलते हैं। इस पे भी 2 ये तो ये भी चिप बडिंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाया गया था और ये भी कामयाब है। और इसके
साथ में ये एक और पैबंद है, ये भी चिप बडिंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए लगाया गया है और इससे भी शगुफ़े निकल रहे हैं और जिन पे ये ग्रीन फ्लाइस, ये सब्ज़ रंग की, इन्होंने अभी से डेरा जमा लिया है। तो ये जो छोटा सा बड निकल रहा है, ये रूट स्टॉक का हिस्सा है। जिन शगुफ़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर बर वक्त उनको हम काट देंगे तो वो खुराक का सारा सिलसिला सिर्फ़ हमारे मतलूबा जो पैबंद हैं उनको मिलेगा और उनकी नशो नुमा ज़्यादा होगी। इसके अलावा अभी हम इस शाख की तरफ जाते हैं तो यहाँ ये भी लेबल बता रहा है कि ये 2 अक्टूबर को यहाँ पे पैबंद लगाए गए हैं। ये एक चिप बडिंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए एक पैबंद ये लगाया गया है, ये भी कामयाब है। इसके साथ ये एक और पैबंद है, ये भी चिप बडिंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए लगाया गया है और इसमें से भी एक छोटा सा वो शगुफ़ा निकल रहा है और ये चूँकि सबसे बुलंदी पे है और कुदरती तौर पे वो शाख से खुराक का सिलसिला सबसे ज़्यादा इसको मिलता है, इसलिए इसकी नशो नुमा दूसरों से काफ़ी बेहतर है। तो ये तो था कुछ हाल ही में जो पिछले साल मैंने पैबंद लगाए थे, सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के पहले और दूसरे हफ्ते में। तो इन सब पैबंद लगाने से मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेट बड ग्राफ्टिंग करेंगे, जब ख़ुज़ा का मौसम शुरू हो चुका होता है और छिलका दरख्त की टहनी से जुदा नहीं होता, तो वो कामयाब नहीं होगा, उसमें नाकामी के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन चिप बडिंग उससे ज़्यादा बेहतर रहेगी। सो बड ग्राफ्टिंग के लिए अगर बर वक्त पैबंदकारी कर लें तो बेहतर है। अगर आप इसे अगस्त तक बड ग्राफ्टिंग कर लें तो ठीक है, और अगर आप सितंबर में शुरू करें तो उसकी कामयाबी के चांसेस कमतर होते चले जाएंगे।